ओबीसी के भी बात है, बैकवर्ड क्लास, हम उसमें के लोग हैं क्योंकि भटकल समाज का दर्जा मिलना चाहिए। सरकारी हक हुकूक नहीं मिल रहे हैं, अगर इज्जत नहीं मिली सियासी गलियारों में तो फिर इसका मुंहतोड़ जवाब मंसूरी समाज देगा यहाँ के सियासतदानों को। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWA न्यूज। जमातुल मंसूरी महाराष्ट्र के गोवंडी अध्यक्ष माननीय नसीम मंसूरी ने मंसूरी समाज सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जमीतुल मंसूरी के महाराष्ट्र अध्यक्ष आरिफ अली मंसूरी, मुंबई अध्यक्ष शहजाद मंसूरी, मंसूरी समाज के सभी लोग इस मंसूरी सम्मेलन में शिरकत कर मंसूरी सम्मेलन को कामयाब किया। ब्यूरो रिपोर्ट SWA न्यूज। देखिए, यहाँ की जो मीटिंग हुई थी इसका मकसद मुत्तहिद करना है हमारे लोगों को। एक बहुत बड़ी आबादी मंसूरी समाज की गोवंडी में रहती है। हमारे यहाँ पर सर्वे के हिसाब से 2000 से 2500 घर के लोग रहते हैं, यानी लगभग 10 से 15 हज़ार की आबादी हमारे लोगों की है यहाँ पर। और हमें मुत्तहिद करना है। हमारी आबादी की हैसियत से हमको यहाँ पर सरकारी हक हुकूक नहीं मिल रहे हैं, सियासी गलियारों में इज्जत हमारे मंसूरी समाज के लोगों को नहीं मिल रही है और ऐसा मिलना चाहिए हमारे समाज के लोगों को। गोवंडी में इज्जत यहाँ के हुक्मरानों से ऐसी मेरी अपील है कि हमारे लोगों को यहाँ पर तालीमी मामलात में, राजनीति मामलात में हमारे लोगों को इज्जत दे और उनको साथ लेकर चले, ऐसी मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है। जैसे कि आप जो कह रहे हैं कि सियासी गलियारों में जी आपके समाज को इज्जत नहीं मिलती है, तो क्या कारण है? उसका कारण कुछ तो हमारे लोगों में भी कमी है। हमारी यूनिटी कम्युनिटी हमारी एक नहीं थी, जो आज लगभग यहाँ हमारे लोग एक हो चुके हैं। और अगर हमारे लोगों को इस यूनिटी को दिखाने के बाद, एकता दिखाने के बाद अगर इज्जत नहीं मिली सियासी गलियारों में तो फिर इसका मुंहतोड़ जवाब मंसूरी समाज देगा यहाँ के सियासतदानों को। किस तरह से वक्त पड़ेगा तो हम हमारे कैंडिडेट भी हमारे मंसूरी समाज के यहाँ पर लड़ाएंगे। तो आने वाले मुंबई महानगर पालिका जी बिल्कुल, यहाँ पे मानपुर शिवाजीनगर में आप कैंडिडेट उतार? हाँ, उतार सकते हैं। अगर हमारे लोगों को हमारा हक हुकूक उनका नहीं मिला तो हम कैंडिडेट उतार सकते हैं। पूरे मुंबई महानगर पालिका में हमारी तैयारी है कैंडिडेट उतारने की, अगर हमारे लोगों को सियासी हिस्सेदारी नहीं मिली तो मतलब 227 सीटों पर आप उतारेंगे? नहीं, 227 सीटों पर नहीं, जहाँ हमारे लोगों की अक्सरियत है वहाँ कुछ सीटों पर हम उतारेंगे हमारे लोग जहाँ हैं। जैसा कि यहाँ पे मंसूरी समाज यहाँ पे हैं, कुछ लोग शेख लिखते हैं, कुछ लोग मतलब इतनी मतलब इसमें कम्युनिटी है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे आपने बताया नादा पिंजारी, तो उसको थोड़ा खुल के बताइए। देखिए, गवर्नमेंट का एक GR है, उसमें 55 नामों को हिंदुस्तान सेंट्रल गवर्नमेंट ने 99 में एक GR निकाला है। 55 नामों से जानने वाले जो लोग हैं वो सब मंसूरी है और उनको मंसूरी होने का हक हुकूक मिलना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि इसी महीने में आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जाएंगे, मंत्रालय में इस विषय में। हाँ, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हसीब नद्दाफ ने अपार्टमेंट लिया है। OBC सेल के टोटल जितनी भी बिरादरियाँ महाराष्ट्र में बाहर से आने वाली रहती है उनके सारे अध्यक्ष के साथ मुंगट्टीवार मिनिस्टर हैं, उनके पास 23 तारीख को हमारा अपार्टमेंट है। वक्त अभी हमारा सोमवार को कल जो है वो टाइम हमें मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम आपको बता देंगे। जैसे कि आपके समाज के लोग मुंबई में लगभग कितने % होंगे? लगभग मुंबई में एक सर्वे के अनुसार हमारी 10 लाख की आबादी है। सर, पार्टी आपकी रजिस्टर्ड हो चुकी है? देखिए, हम गैर राजनीति दल हैं, हम संगठन चलाते हैं, हमारे लोग अलग अलग पार्टियों में काम करते हैं। OBC से भी पीछे NT समाज जो है, ये OBC के भी बात है, बैकवर्ड क्लास, हम उसमें के लोग हैं क्योंकि हमारे लोग कांधे पर धुनकी रखकर गांव-गांव फिरकर रोजी रोटी कमाते हैं। तो हमें भटकल समाज का दर्जा मिलना चाहिए, ना कि OBC तो थोड़ा सा ऊंचा है, हम उससे भी निचले लोग हैं। जैसे कि आपने भटकल समाज कहा, हाँ, आप उसमें अगर आपको गवर्नमेंट लेती है, हाँ, देश की गवर्नमेंट, और एक GR आता है तो मतलब आपकी समाज को क्या फायदा होगा? भाई, हमारे समाज का उसमें जो फायदा नहीं होगा, ये फायदा और नुकसान की बात नहीं, जो हक है हमको वो चाहिए। यहाँ समाज का फायदा और नुकसान ठीक है।
आप जैसे हिंदुस्तान के और भी दूसरी एंटी जात भटकल समाज जो भालू लेकर गांव गांव घूमकर रोजी रोटी कमाते हैं, सिलबट्टे वाले हैं और ऐसे काफ़ी समाज के लोग हैं जो उस तबके में आते हैं, आप उनको एंटी की सुविधा देते हो और हमारे लोग कांधे पर लेकर घूमकर धुनकी और ठंडी का कपड़ा और तकिया रजाई गद्दा बनाते हैं, आप हमको क्यों नहीं देते हो? झगड़ा इस बात का नहीं है, फायदा और नुकसान, फायदा नुकसान तो ऊपर वाले के हाथ। एक सवाल पूछा था आरिफ भाई से कि हमारी क्या कमियां हैं। हमारी जो कमियां हैं वो सिर्फ हम इलिटरेट हैं, पढ़ाई पे हमारा जोर नहीं है। हमारा जो तबका है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ तबका है, इसलिए हम लोगों ने जो संगठित किया वो उसी चीज़ को ऊपर लाने की कोशिश करने के लिए कि ताकि हम इन सब को पढ़ाई में, इल्म में आगे ला सके, ताकि ये पढ़े तब ये आगे बढ़ेंगे। इसी चीज़ को हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों पे जोर दिया हुआ है कि ये चीज़ आगे ला सके। तो जो एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, हाँ। जैसे कि देखा जाता है पूरे भारत में एक कहावत है और हकीकत भी है कि अमीर का बच्चा पढ़े विदेश में और गरीब का बच्चा पढ़े देश में। तो जैसा कि आपके समाज में मतलब कुछ कमियां होगी जो नहीं पढ़ पा रहे, फाइनेंशियल गरीबी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि आज जो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी है वो हमारे तबकों तक वो पहुंच नहीं पा रही है और हमारा काम वही है कि हम उस चीज़ों को पहुंचाएं सब तक। जैसे कि एजुकेशन में है, फिर मेडिकल फील्ड है, सब इतनी तंगी है, इतनी तकलीफ है कि वो पढ़ा नहीं पा रहे। एक जिनके घर में 2-2, 3-3 बच्चे हैं, वो एक बच्चों को भी नहीं पढ़ा रहे तो वो 2-3 बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? तो गवर्नमेंट की जो स्कीम है हम वो उन तक पहुँचाना चाहते हैं। किस तरह से अपील करेंगे लोगों को? जैसे कि अब्दुल कलाम आज़ाद फंड का है और दूसरी स्कीम है, जैसे गवर्नमेंट ने काफ़ी ऑल इंडिया लेवल पर सिर्फ एक तबकों के लिए नहीं निकाला, उन्होंने काफ़ी लोगों के लिए, लेकिन हमारा तबका है वो चीज़ों को फैसिलिटी पा नहीं पा रहा है। तो हमारा काम उसमें ज़्यादा है कि हम लोग वो काम पहुँचाएँ और उन तक का पहुँचा करके उनको आगे लाएँ। जैसे कि अपने भाषण में अभी आरिफ नसीम अली ने कहा था कि हम ओबीसी में नहीं आते। नहीं, ओबीसी में हम आते हैं, लेकिन हमारे पास जो पुरावा है, जो उसका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो 67 का होना चाहिए यहाँ के लोगों का। जैसे महाराष्ट्र का एक गवर्नमेंट का जो लॉ है वो 67 का जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है वही ओबीसी की सर्टिफिकेट ले सकता है। तो हमारे लोगों में काफ़ी लोग जो 67 के बाद आए हैं उनको नहीं है उनके पास डॉक्यूमेंट्स, और काफ़ी गरीब होने के पास उनके पास खुद का घर नहीं है, खुद का मकान नहीं है, खुद की दुकान नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट्स लाएंगे कहाँ से? तो इस वजह से हम लोग वो चीज़ पे भी काम कर रहे हैं ताकि वो 67 के बदले वो 73 पे आ जाए, ताकि थोड़ा सा जो कम होगा उसके बाद के किसी के पास लिविंग सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स वो सब हैं, लेकिन 67 का किसी के पास नहीं है। पहली बात तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रगुजार कि हमारे इस छोटी सी मीटिंग के लिए आप लोग आए करने के लिए। और हमारा ये जो मीटिंग है ये हमारा साल में दूसरा हो गया है और इसी तरीके से हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और हमारे मुंबई अध्यक्ष साहब का कहना है कि हर एक मुंबई में जितने भी 36 विधानसभा है, 36 विधानसभा में इसी तरीके से मीटिंग आने वाले समय में होती रहेंगी और अपने जो समाज है, जो मंसूरी समाज है, उसको जागरूक कर करके शिक्षित के साथ साथ में रोजी रोजगार का भी काम करेगी। कितने समाज में कितनी जाति के लोग आते हैं अपने समाज? जैसे कि आपने बताया था कि थोड़े दिन पहले कि बहुत से लोग आते हैं। कम से कम जैसे अभी बताया कि हमारे समाज में कम से कम पूछने तो कुछ 25 से 30 तो ऑलरेडी अभी चल रहे जो है, बाकी के तो अभी स्टडी चालू है। तो हमारे जितने भी समाज हैं, नद्दाब है, तेली है और भी समाज है, मंसूरी है, बेना है, दुनिया है, तो कहने का मतलब ये टाइटल जब अलग अलग जो बिरादरी का है उसको हम लोग एक करके मंसूरी समाज का लेकर एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे और उसमें जो पिछड़े तबके हैं, जैसे जो पिछड़े लोग हैं, जो पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं या एजुकेशन में तकलीफ है, नौकरी में है, किसी का बीमारी आजारी का मामला है, इस तरीके से हमारा जो समाज है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े हमारे जिम्मेदारान लोग हैं, उस पर काम करने के लिए हम लोग कहेंगे और हम काम करेंगे। आज जो हमने यहाँ प्रोग्राम लिए नसीम भाई ने, ये हमारी जो पिंजारी मंसूरी नदाब जमात के जो लोग हैं इनको एक जागरूक करने का हमारी मुहिम चालू है। जागरूक हम किस तरीके से कर रहे हैं कि हम ओबीसी में, सरकार हमको ओबीसी में बिठाई है और ओबीसी को सरकार बहुत से सहूलत दे रही है, वो सहूलत हम ले नहीं पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे? तो कुछ हम डॉक्यूमेंट में कमज़ोर पड़ते हैं, तो वो हम अपने आवाम को बिठाकर वो समझा रहे कि तुम अपने बच्चों को जब एडमिशन दिलाओ तो उसमें पोट जात सब कास्ट लिखो ताकि हमको ओबीसी लेने में आसानी हो जाए। इसी तरह के सियासत में भी सरकार ने ओबीसी के लिए सीट रिजर्व किया है, वो सीट रिजर्व भी लेने में हम कहीं कमज़ोर पड़ते हैं। तो वो कमज़ोर इसलिए पड़ते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स हम देने में हम कहीं कामयाब नहीं है। तो हमारे पास 67 का पुरावा या और सारे पुरावे, तो हम एक गवर्नमेंट से लड़ाई ये लड़ रहे हैं कि तुम 67 को और कम करके
जैसे 76-75 में लाओ तो हम वो पुरावा देने में हमारे लोगों को आसानी हो जाएगी। अगर हम ओबीसी सर्टिफिकेट निकाल लेते हैं, आने वाले हमारे फ्यूचर में हमारे बच्चों को मेडिकल में एडमिशन हो जाएगा, इंजीनियर में एडमिशन हो जाएगा। ये सारे एजुकेशन में ओबीसी की सहूलत ऑलरेडी गवर्नमेंट की है, मगर वो हमारा बच्चा ले नहीं पाता है। हमारे बच्चे के पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है इसके लिए। तो ये हम एक कैडर कैंप के जैसा चला रहे पूरे महाराष्ट्र में कि हमको ओबीसी कैसा लिया जाए और आने वाले मुस्तकबिल में हमारे बच्चों को एजुकेशन से लेके सारी चीज़ में कैसी सहूलत दिलाया जाए। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जो दे रही है वो हमको भी मिलना चाहिए, यह हमारा मेन मकसद है। एक मिनट दूसरा सोना